अमित शाह ने महागठबंधन को तोड़ने और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में फंसाने की साजिश रची थी। महागठबंधन से अलग करने के लिए ही अमित शाह ने आईआरसीटीसी मामले को उछाला था और इसके बाद महागठबंधन की सरकार गिर गई थी और फिर इसके बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार अब तक चलाए थे। लेकिन फिर जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार की सत्ता संभाल ली तो फिर इस आईआरसीटीसी मामले को उछाला जा रहा है और यह सब आरोप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर लगाया है। आप समझिएगा इस बात को कि आईआरसीटीसी वाले मामले में ही सीबीआई ने दिल्ली के कोर्ट में अपील कर तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने की मांग करी है और फिर कल का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का अमित शाह पर यह आरोप लगाना कई सवाल खड़ा करता है और फिर इसके बाद से चर्चा शुरू हो जाती है। हम भी इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। आप याद करिए 2015 विधानसभा चुनाव, जिसमें एक मंच पर लालू और नीतीश आते हैं और फिर उसके बाद बहुमत की सरकार भी बनती है और फिर उसके ठीक 2 साल सरकार ठीक से चलती भी है। 2017 में वह समय आता है जब गठबंधन की सरकार गिरती है और फिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर उसके बाद राजनीतिक उठापटक के बाद नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लिए और फिर इसके बाद जिस तरह से आरजेडी के कई नेताओं पर आईटी रेड और उसके बाद से जैसे सीबीआई जैसे तेजस्वी के पीछे पड़ गई। लेकिन इस कहानी को अलग करिए। हमने केवल आपके लिए पृष्ठभूमि बनाया कि आपके दिमाग में फिर वह सब चीज़ें रिमाइंड हो जाए कि कैसे कैसे सिचुएशन बदला। और फिर इसके बाद जब कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर आरोप लगाया तो फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई। ललन सिंह कहते हैं कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बड़ी साजिश की है। उन्होंने अमित शाह पर 2017 में आरजेडी के साथ जेडीयू के गठबंधन को तोड़वाने का आरोप लगाया। ललन सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अमित शाह ने महागठबंधन को तोड़ने और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में फंसाने की साजिश रची थी। महागठबंधन से अलग करने के लिए ही अमित शाह ने आईआरसीटीसी मामले को उछाला था। ललन सिंह आगे कहते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जो आरोप लगाए हैं वह सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की। साल 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो महागठबंधन से उनको अलग करने के लिए अमित शाह ने आईआरसीटीसी मामला उछाला था। अमित शाह के षड्यंत्र के कारण नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए थे, जो कि एक बड़ी भूल थी। फिर इसके बाद आगे जो ललन सिंह ने कहते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आगे ललन सिंह कहते हैं कि 2017 के बाद से 2022 तक आईआरसीटीसी मामले का कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2022 में जब फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए तो सीबीआई की तरफ से समाचार पत्रों में तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने का आवेदन दिया गया। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह सीबीआई को पालतू तोता बनाकर रखना चाहते हैं? केंद्र सरकार के कारनामों के कारण आज देश में सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। तो यह था ललन सिंह का आरोप जो उन्होंने अमित शाह पर 2017 में महागठबंधन को तोड़वाने के लिए लगाया है और फिर ललन सिंह के इस आरोप के बाद चर्चा शुरू हो गई है। सुगबुगाहट तेज हो रही है क्योंकि सीबीआई ने भी दिल्ली कोर्ट में अपील कर तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने की मांग की है। और एक बात गौर करिएगा कि सीबीआई ने उसी आईआरसीटीसी वाले मामले में अपील कर तेजस्वी की जमानत खारिज करने की मांग की है जिस आईआरसीटीसी वाले मामले का जिक्र जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि इसमें कोर्ट का स्टैंड क्या होगा और जो सीबीआई ने कोर्ट में अपील कर तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने की मांग की है उस पर कोर्ट का स्टैंड क्या होगा, उस पर क्या फैसला आता है। बाकी इससे जुड़े जो अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे अरुणेश खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर अली। बहुत बहुत धन्यवाद।